हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम हिंदी के चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है जीत जीत में नरखा तू। और इस पाठ का लेखक है पंडित बिरजू महाराज। इसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव को ऐड किए हैं। यदि आप 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं और यदि आपको सारा ऑब्जेक्टिव याद है तो आप यकीन मानिए यहाँ से आपका सिर्फ 2 से 3 नंबर आएगा, सिर्फ इस वीडियो से। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के है, इसलिए आप लोग जितने भी लोग हैं इस क्लास को मिस ना करें। अगर मिस कर देते हैं तो आपका 2 नंबर एग्जाम में कट जाएगा। इसलिए इसमें सादा इंपॉर्टेंट सवाल को ऐड किए हैं। इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है। सभी सवालों को आप लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि इसमें 30 सवाल है और 30 को जवाब सही देना है, बस आपका एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है। ये मेरा एक वादा रहा। देखिए पहला सवाल क्या करा। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लखनऊ घराने के। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या करा है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। VVI सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी के। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या करा है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर चौथा क्या करा है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। मोस्ट VVI सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1938। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या करा है। जीत जीत में नरखा तू पाठ की कौन सी विधा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी साक्षात्कार। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या करा है। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उनके पिताजी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 क्या करा। पंडित बिरजू महाराज किस शैली के नरकत थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कथक शैली। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या करा। पंडित बिरजू महाराज के ख्याति किस रूप में है। ये भी VVI सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्तक के रूप में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 क्या करा है। पंडित बिरजू महाराज कौन सा बाग बजाते थे। सितार, गिटार, हारमोनियम, ये सभी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 क्या करा है। बिरजू महाराज का संबंध है। प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, 30 ऑब्जेक्टिव को आप लोग जरूर ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगर याद कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर नहीं आया यहाँ से ना, तब हमको बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नृत्य वादन से। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 क्या करा है। पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपनी माँ को। माँ या अम्मा, ऑप्शन में दोनों मिल सकता है, माँ या अम्मा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 क्या करा है। नृत्य की शिक्षा के लिए पहला पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक दिल्ली। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कर 13 क्या करा है। पंडित बिरजू महाराज कितना रुपए नजराना देकर अपने गुरु पिता से गांडा बनवाया था। तो पिताजी से जब पंडित बिरजू महाराज गांडा बनवाए थे कितने रुपए दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 रुपये। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 क्या करा है। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैनपुरी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 क्या करा है। पंडित बिरजू महाराज को किस वर्ष की उम्र में
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 27 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 16 क्या करा है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तावे आप लोगों को ऊपर में हम बताए थे दिल्ली में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 17 क्या करा है? पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? ये भी वीवीआई सवाल है। इस सवाल पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, हम और 6 वीडियो डाले हैं, 7 वीडियो 7 चैप्टर का और डाल दिए, 8 चैप्टर हो गए। आप लोग सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर। यदि आप सभी वीडियो को देख लेंगे तो आप यकीन मानिए 30 से 40 नंबर आपका आएगा, सारा ऑब्जेक्टिव करा देंगे तो। और संस्कृत का भी सारा 14 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आप लोग सभी वीडियो को देखिए तो संस्कृत में भी आपका 30 से 35 नंबर आ जाएगा। संस्कृत का सारा वीडियो कंप्लीट कर दिए, आप लोग देखिए जा करके, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 18 क्या करा है? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाचा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 क्या करा है? हलकारे का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संदेश वाहक। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 20 क्या करा है? जीत जीत में नरखत पाठ के केंद्र में कौन है? यानी इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिरजू महाराज। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 21 क्या करा है? लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 22 क्या करा है? बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? कितने वर्ष के थे जब बिरजू महाराज की शादी हो गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष की उम्र में उसका शादी हो गया था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 23 क्या करा है? बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 9.5 साल। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 24 क्या करा है? किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहला पुरस्कार मिला था? अपने पिताजी के साथ, अपने चाचा जी शंभू महाराज के साथ? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों के साथ। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 25 क्या करा है? सवाल नंबर 25 देखिए क्या करा है? बिरजू महाराज को लखनऊ के संगीत भारतीय कौन लाए? बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारतीय कौन लाए? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कपिला जी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर कितना में थे? 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 ही सवाल था, तो आप लोग जरूर बताइएगा 25 में से आप लोग कितना सही किए। 25 ऑब्जेक्टिव में से 25 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग जरूर बताइएगा कितना सही किए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों को दूसरी क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।